स्वागत है आप लोग का 22 मई के फुल पति वाले क्लास के रिवीजन में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आप लोग को कुमार गौरव सर का फुल पति वाले क्लास का रिवीजन करवाते हैं और आज भी हम सबसे पहले 10 क्वेश्चन करेंगे, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट करेंगे इस टाइप का, और इन सब पर आधारित लास्ट में हम इंपॉर्टेंट पॉइंट और 10 क्वेश्चन पर आधारित लास्ट में 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने वाले हैं। एकदम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग का हम बनाए हैं खुद से, तो ठीक ना। तो अगर आप लोग को इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन के थ्रू आप व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पर लिंक दिया गया है व्हाट्सएप ग्रुप का। तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डाटा है। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार, देखिए क्वेश्चन सुनिएगा कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ताइवान ट्रैवलॉग को किसे सम्मानित किया गया है? ताइवान ट्रैवलॉग को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ताइवान ट्रैवलॉग 1930 के दशक में ताइवान में खोजी गई एक यात्रा कथा है और एक प्रेम कहानी पर आधारित है। ये जो ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक है एक यात्रा कथा है और किस पर आधारित है? प्रेम कथा पर आधारित है। चलिए अगला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंग्लैंड में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कहाँ पर दिया जाता है? तो इंग्लैंड में दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को ही दिया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार है ना, वो अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को दिया जाता है। कहने का मतलब है कि कोई सब्जेक्ट, मान लीजिए कोई पुस्तक लिखा गया कन्नड़ भाषा में, चाहे कोई और मैंडरीन भाषा में लिखा गया और उसको अंग्रेजी में किसी ने अनुवाद कर दिया, तो उसी पुस्तक को दिया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। समझ गए? ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लेखक यांग शुआंग है। अगर पूछेंगे कि ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक के लेखक कौन है, यांग शुआंग है। और ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक को अंग्रेजी में अनुवाद लिन किंग ने किया। अगर बात करें कि ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक को इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? लिन किंग ने किया। ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक की मूल भाषा कौन थी? तो मूल भाषा इसकी मैंडरीन थी, ठीक ना। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तहत कितना रुपया का इनाम दिया जाता है? तो 50,000 पाउंड का इनाम दिया जाता है। समझ गए? ताइवान ट्रैवलॉग पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के लिए सिलेक्ट करने वाले जो जूरी था उसके अध्यक्ष का नाम नताशा ब्राउन था। क्या था उसके अध्यक्ष का नाम? नताशा ब्राउन। अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भारतीयों को भी मिला है, तो हाँ 2 भारतीयों को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार कितने भारतीयों को मिला है? 2 भारतीयों को मिला है। पहला का नाम है गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को रेत की समाधि पुस्तक के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और बानू मुश्ताक को भी 2025 में ही हार्ट लैम्प के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। और 2026 में किसे दिया गया है? तो ट्रैवलॉग को, ताइवान ट्रैवलॉग को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। समझ गए? अगर बात करें हार्ट लैम्प, तो हार्ट लैम्प किस भाषा में थी? तो कन्नड़ भाषा में थी। हार्ट लैम्प किस भाषा में थी? कन्नड़ भाषा में। हार्ट लैम्प के लिए किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है? बानू मुश्ताक को। बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है कि बुकर पुरस्कार इंग्लिश में लिखी गई बुक के लिए दिया जाता है। देखिए बुकर पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार में बहुत अंतर होता है, ठीक ना। बुकर पुरस्कार जो है वो इंग्लिश में लिखी गई पुस्तक के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इंग्लिश में अनुवादित पुस्तक के लिए दिया जाता है। ये इसमें डिफरेंट है। और बात करें कि कौन से ऐसे भारतीय हैं जिनको बुकर पुरस्कार दिया गया, तो VS नायपाल को पहला भारतीय है जिनको इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया। और प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो रुधंती रॉय पहली भारतीय महिला है जिनको द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग के लिए बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रुधंती रॉय है। मदर मैरी कम्स टू मी पुस्तक को क्रिस्टिक चॉइस अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है? क्रिस्टिक चॉइस अवार्ड मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि हाल ही में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इफी को शॉर्ट में कहेंगे FAO ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो एग्रीकोला मेडल 2026 से नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? रोम में। अब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एग्रीकोला मेडल किसे सम्मानित किया है? नरेंद्र मोदी को। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसीलिए 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस, वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं। और बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FOA की मुख्यालय, तो इसकी मुख्यालय इटली के रोम में है। FOA को वर्तमान हेड की बात करें तो क्यू डोंगे इसके वर्तमान हेड है। और रोम शहर की बात करें कि इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम शहर की मुख्यालय कहाँ है? इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोम जो है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, किस वर्ष को मोटा अनाज वर्ष का घोषित किया गया है? तो वर्ष 2023 को मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। 2008 ईस्वी में मनमोहन सिंह को भी एग्रीकोला मेडल अवार्ड दिया गया था। 2008 में किसको दिया गया था? मनमोहन सिंह को। हाल ही में मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र का PV नरसिम्हा अवार्ड भी दिया गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। स्वीडन, और जानते हैं कि मोदी जी यात्रा कर रहे हैं तो स्वीडन और नॉर्वे भी गए हैं, तो स्वीडन और नॉर्वे का हाईएस्ट पुरस्कार के भी किनको दिया गया है? PM मोदी जी को दिया गया है। सियोल शांति पुरस्कार किनको दिया गया है? तो सियोल शांति पुरस्कार भी मोदी जी को ही दिया गया है। और बात करें भूटान का ड्रुक ग्यातपो अवार्ड किनको दिया गया है? तो मोदी जी को ही भूटान का ड्रुक ग्यातपो अवार्ड दिया गया। अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं। श्रीलंका का मित्र विभूषण अवार्ड किनको दिया गया है? मोदी जी को दिया गया है। अब पहला लता मंगेशकर अवार्ड किनको दिया गया है? तो मोदी
मोदी जी को ही दिया गया है। और बात करें नाइजीरिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जी कौन पुरस्कार मोदी जी को दिया गया है, ये सब याद रखिएगा। फ्रांस, रूस, घाना, त्रिनाद और टोबैगो के साथ साथ पापुआ का भी सर्वोच्च पुरस्कार किनको दिया गया है, पीएम मोदी को दिया गया है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है। तो वर्ष 2027 को पहले तो कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया गया है, किसके सहयोग से, तो इटली के सहयोग से। और इटली की पीएम की बात करें तो कौन नहीं जानता है, जॉर्जियो मेलोनी को, ठीक है। इटली की राजधानी तो रोम है। अभी रोम बताएं किस नदी के किनारे है, तो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। इटली के एकीकरण में जैमिनी और गैरिबाल्डी ने सहयोग किए थे। अच्छा, इटली के एकीकरण में किसने सहयोग किया था, तो जैमिनी और गैरिबाल्डी ने सहयोग किए थे। अगर बात करें विंटर ओलंपिक 2026 का, तो विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन इटली के मिलानो काटिनो शहर में हुआ है। और विंटर ओलंपिक 2026 में टॉप करने वाला कौन है, नॉर्वे है। इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। और लंबोडी की मैदान भी कहाँ पर है, इटली में ही है। जल परिवहन के लिए प्रसिद्ध वेनिस इटली में ही, जल परिवहन के लिए जो वेनिस शहर है ये कहाँ पर है, इटली में स्थित है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी भी कहाँ पर है, इटली में ही है। 2026 का पशुपालक और रेजलेंट, हाँ बहुत पूछता है कि पशुपालक और रेजलेंट का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2026 को। अब बात करें ग्लेशियर, क्वांटम और तकनीक सहकारिता का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2025 को घोषित किया गया है। अगला पॉइंट है कि मोटे अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। दलहन का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो वर्ष 2016 को दलहन का वर्ष घोषित किया गया है। अच्छा, बात करेंगे भारत और इटली के मध्य समुद्री शिक्षा के लिए समझौता हुआ है। समुद्री शिक्षा के लिए समझौता कौन कौन से दो देशों के मध्य है, भारत और इटली के मध्य। और बात करें कि और रक्षा और पेट्रोलियम रिजर्व के लिए समझौता कौन कौन से दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और यूएई के मध्य हुआ है। और बात करें कि कॉर्प्सर परियोजना के लिए समझौता कौन से दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और नीदरलैंड के मध्य हुआ है। और बात करें कि रिलोस एग्रीमेंट कौन से दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत और रूस के मध्य हुआ है। अच्छा, अगर बात करें कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कौन कौन से दो देशों के मध्य हुआ है, तो भारत न्यूजीलैंड, भारत यूरोपीय संघ, भारत ऑस्ट्रेलिया, ये सब के बीच का हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के आधिकारिक सर्वे में दूसरा स्थान किसे मिला है, तो दूसरा स्थान कुंभलगढ़ किले की दीवार को मिला है। और कुंभलगढ़ किला जानते हैं कहाँ पर है, राजस्थान के मेवाड़ में है। और बात करें कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन के तहत विश्व की सबसे लंबी दीवार का ऑफिशियल सर्वे किया जाता है। मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के तहत क्या किया जाता है, तो विश्व की सबसे लंबी दीवार का सर्वे किया जाता है। इससे पता चला है कि विश्व की सबसे लंबी दीवार कौन सी है, तो चीन की दीवार है। और विश्व की सबसे लंबी दूसरी दीवार कौन है, तो कुंभलगढ़ किले की दीवार है, जो कि राजस्थान के मेवाड़ में है। कुंभलगढ़ किले की दीवार कितनी लंबा है, तो 36 किलोमीटर लंबा है। कुंभलगढ़ किले की दीवार अरावली पहाड़ी में है। कुंभलगढ़ किले की दीवार राजसमंद जिले में है, राजस्थान के राजसमंद जिला में। अगर बात करें कुंभलगढ़ किले में कितने दरवाजे हैं, तो 7 दरवाजे हैं। कुंभलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया, तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। हाल ही में कुंभलगढ़ अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन में घोषित किया गया है, शामिल किया गया है। चलिए अगला पॉइंट की तरफ चलते हैं कि यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल कितने हैं, तो 44 विश्व धरोहर स्थल है, जिसमें से 36 विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक है, 7 विश्व धरोहर स्थल प्राकृतिक है और 1 विश्व धरोहर स्थल मिश्रित है। और बात करें कि यूनेस्को के 44वां विश्व धरोहर स्थल का नाम क्या है, तो मराठा मिलिट्री परिदृश्य। अच्छा, यूनेस्को में अमृत धरोहर कितने हैं, तो अमृत धरोहर 16 है। और 16वां अमृत धरोहर का नाम क्या है, दीपावली है, बहुत बढ़िया। अगला पॉइंट है कि यूनेस्को के 13वां बायोस्फीयर रिजर्व का नाम बताइए, तो शीत मरुस्थल है। शीत मरुस्थल किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में सामुदायिक भावना और नदी संरक्षण को समर्पित 400 साल पुराना पंजत उत्सव कहाँ शुरू हुआ है, तो पंजत उत्सव को हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। पंजत उत्सव के तहत जम्मू कश्मीर में वसंत ऋतु का आगमन होता है। पंजत उत्सव में बेत की टोकरी से नदी के कचरों को निकाला जाता है, इसी बहाने सफाई भी हो जाता है। अगर बात पूछेगा आप लोगों से कि हेराथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। अच्छा, हेराथ महोत्सव किससे संबंधित है, तो महाशिवरात्रि से संबंधित है। और कंचौथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो कंचौथ महोत्सव भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। और करवा चौथ को ही हम लोग वहाँ पर जम्मू कश्मीर में कंचौथ महोत्सव कहा जाता है। और बात करें कि लोसर महोत्सव, हेमिस महोत्सव और स्पीति गस्टर महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये सभी लद्दाख में मनाया जाता है। और सागा दावा महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो सिक्किम में मनाया जाता है सागा दावा महोत्सव। अंडूरी और मक्खन महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये उत्तराखंड में मनाया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, स्टैटिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड ने देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है, तो आंध्र प्रदेश में घोषणा की है करने की। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुआ था, तो 1953 ईस्वी में हुआ था। और बात करें कि आंध्र प्रदेश को बनाने में किसने सहयोग दिया था, तो श्री रामल्लु पोटास्वामी जी सहयोग दिए थे। इसीलिए श्री रामल्लु पोटास्वामी जी की 58 फीट की प्रतिमा कहाँ पर बनाई गई है, अमरावती में बनाई गई है। क्वांटम वैली का निर्माण भी कहाँ पर किया जा रहा है, अमरावती में ही किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण
कल्याण है। और बात करें कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कौन अलग हुआ था? तेलंगाना अलग हुआ था। अब भारत का 25वां हाईकोर्ट कहाँ पर स्थित है? तो भारत में जानते हैं कि 25 हाईकोर्ट है। 25वां हाईकोर्ट अमरावती में आंध्र प्रदेश के स्थित है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप किसने लॉन्च किया है? तो श्रम मित्र ऐप को हरियाणा ने लॉन्च किया है। श्रम मित्र ऐप में अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा उपलब्ध है। कौन कौन सी भाषा उपलब्ध है? अंग्रेजी, हिंदी और पंजाबी भाषा। श्रम मित्र ऐप का उद्देश्य बेरोजगारी को कम करना है। अच्छा अगर पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो हरियाणा के राखीगढ़ी में है। ठीक है। हरियाणा किस राज्य से अलग होकर बना है? तो पंजाब से अलग होकर बना है। दमदमा झील कहाँ पर स्थित है? तो दमदमा झील हरियाणा में ही स्थित है। और बात करें आईएसए का मुख्यालय कहाँ पर है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में आईएसए का मुख्यालय है। पूछेगा पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में। चाहे पहला अनाज एटीएम कहाँ पर खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में खोला गया है। पूछेगा पहला हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली है? तो सोनीपत से जींद तक चली है। सोनीपत जींद कहाँ पर है? तो हरियाणा में स्थित है। और चाहे पूछेगा आप लोगों से स्वांग नृत्य कहाँ पर मनाया जाता है? तो स्वांग नृत्य हरियाणा में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष भरत सिंह चौहान 2026 से लेकर 2030 तक रहेंगे। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था। कॉमनवेल्थ शतरंज संघ की पहली चैंपियन का आयोजन 1983 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न शहर में हुआ था। समझ गए। कॉमनवेल्थ गेम पहली बार 1930 ईस्वी में कनाडा हैमिल्टन में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाला पहला भारतीय मिल्खा सिंह थे। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2030 अहमदाबाद में होगा। UIDAI के हेड हम लोग जानते हैं कि कौन है? सौरभ विजय हैं। विज्ञान और पर्यावरण के संसदीय समिति के अध्यक्ष मेघा कुलकर्णी है। कौन है? मेघा कुलकर्णी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन आप लोग का कि हाल ही में चर्चा में रही ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। अगर बात करें कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक को देहरादून से पेंगुइन पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। और बात करें कि रस्टी एंड स्ट्रोमी और द हिडन पुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड ही है। रस्किन बॉन्ड को 2014 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड दिया गया। टाइड ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं कि सुधा मूर्ति हैं। अपनापन पुस्तक के लेखक शिवराज सिंह चौहान है। बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक के लेखक श्याम श्रीनिवासन है। बेटर नेवर स्टॉप पुस्तक बैंकिंग क्षेत्र में लिखा गया है। किस क्षेत्र में लिखा गया है? तो बैंकिंग क्षेत्र में लिखा गया है। फेडरल बैंक के हेड भी कौन है? तो श्याम श्रीनिवासन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 को मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस 2026 21 मई को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस को इटली के रोम में सेलिब्रेट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की थीम है ग्रोथ और सबको साथ लेकर चलना। 21 मई को भारत के पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इसीलिए 21 मई को राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस भी मनाते हैं। जैव विविधता दिवस को मनाते हैं तो 22 मई को मनाते हैं। चलिए इन सब पर आधारित जल्दी 30 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग का है कि हाल ही में इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ताइवान ट्रैवलर को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि ताइवान ट्रैवलर पुस्तक मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? तो ये मूल रूप से मैंड्रिन भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग का है कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के तहत कितनी इनामी राशि प्रदान की जाएगी? तो 50,000 पाउंड इनामी राशि दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहला भारतीय महिला कौन है और उन्हें किस पुस्तक के लिए यह पुरस्कार दिया गया है? तो पहली भारतीय महिला अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली गीतांजलि श्री है। इन्हें रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक को हार्ट लैम्प के लिए दिया गया था। यह पुस्तक मूलतः किस भाषा में थी? तो यह पुस्तक आप लोग का कन्नड़ भाषा में थी। किस भाषा में थी? कन्नड़ भाषा में थी। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए बुकर पुरस्कार जीतने वाले पहला भारतीय कौन है? तो इन अ फ्री स्टेट पुस्तक के लिए पहला भारतीय VS नयपाल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि हाल ही में खाद्य और कृषि संगठन FAO ने एग्रीकोला मेडल 2026 से किसे सम्मानित किया है? तो हम लोग को मोदी जी को सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग के सामने है कि खाद्य और कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो FAO का मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रतिवर्ष विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2008 में किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री को FAO द्वारा एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाल ही में डॉक्टर मनमोहन सिंह को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? PV नरसिम्हा राव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए पुरस्कारों में सम्मिलित नहीं है? चलिए इसको अच्छा से देखते हैं हम लोग। कौन सा पुरस्कार मोदी जी को नहीं दिया गया है? हाँ, तो बांग्लादेश का जो स्वाधीनता पुरस्कार है ये मोदी जी को नहीं दिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि हाल ही में भारत ने किस देश के सहयोग से वर्ष 2027 को कल्चर और टूरिज्म का साल घोषित किया है? तो इटली के सहयोग से। किसके सहयोग से? इटली के सहयोग से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 इटली के प्रसिद्ध नदी जिसे इटली की गंगा कहा जाता है
कौन सी है? तो पो नदी को इटली के गंगा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इटली के मालिना काटिनो शहर में और विंटर ओलंपिक 2026 का आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 16 है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो कौन से वर्ष को? 2026 को। देखिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया गया है? तो वर्ष 2026 को पशुपालक और रेजलैंड का वर्ष घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत और किस देश के बीच रिलोस समझौता हुआ है? तो भारत और रशिया के मध्य रिलोस एग्रीमेंट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन का आधिकारिक सर्वे में विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार का स्थान किसे मिला है? तो विश्व की सबसे लंबी दीवार का स्थान कुंभलगढ़ किले की दीवार राजस्थान के मेवाड़ में है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि कुंभलगढ़ किले की दीवार की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई 36 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कुंभलगढ़ किले का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? तो महाराणा कुंभा ने करवाया था। क्वेश्चन आप लोग का 21 है कि वर्तमान में भारत में यूनेस्को की कुल कितनी विश्व धरोहर साइट शामिल है? तो यूनेस्को की कुल 44 विश्व धरोहर साइट शामिल है। क्वेश्चन आप लोग का 22 है कि भारत की 16वीं अमृत धरोहर के रूप में किसे शामिल किया गया है? दीपावली को शामिल किया गया है। क्वेश्चन 23 आप लोग के सामने है, यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में शीत मरुस्थल स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि हाल ही में सामुदायिक भावना और नदी संरक्षण को समर्पित 400 साल पुराना पंजत उत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पंजत उत्सव को जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि लोसर हेमिस गोम्पा और स्पीति गोस्टर महोत्सव का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो इसका संबंध लद्दाख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में भारत फोर्ज लिमिटेड ने देश की पहली निजी क्षेत्र की मरीन गैस टरबाइन सुविधा कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर घोषणा करने की स्थापित करने की बात किया गया है? आंध्र प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भाषाई आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला आंध्र प्रदेश है और इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। हाल ही में श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ने वाला एक मुफ्त डिजिटल रोजगार मंच श्रम मित्र ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो हरियाणा राज्य ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि हाल ही में कॉमनवेल्थ शतरंज संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो भरत सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि ऑल टाइम फेवरेट फ्रेंडशिप स्टोरीज पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक रस्किन बॉन्ड है। आप लोग बताइएगा आप लोग वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।